Aquarius, welcome to your reading. So let's see Aquarius, rest of 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। इस रीडिंग को आप अपने सन, मून, राइजिंग या नॉर्थ नोड के बेस पर देख सकते हो, या फिर आप जो भी साइन फॉलो करते हो उसके बेस पर आप इस रीडिंग को देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स भी आप बुक कर सकते हो मेरे साथ, अभी स्लॉट्स अवेलेबल हैं। उसके लिए मेरी वेबसाइट पर जाएं www.shunyacreates.com। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, ऑल राइट एक्वेरियस, आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। एक्वेरियस, पहला कार्ड है हार्ट चक्रा ओपनिंग, अनलॉकिंग एंड जनरोसिटी। ब्यूटिफुल, बहुत सेंटर्ड एनर्जी है ये। सोलर प्लेक्सिस चक्रा, इनर फायर, विल पावर, 2 चक्रास आए हैं आपके लिए। और टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है कार्मिक रिलीज, रैडिकल ट्रांसफॉर्मेशन। माय गॉड, जैसे सब कुछ बदलने वाला हो। तो आपके 2 चक्रास मुझे मेन हील होते हुए नजर आ रहे हैं, हार्ट चक्रा और सोलर प्लेक्सिस चक्रा। सोलर प्लेक्सिस चक्रा की हीलिंग से आपका कॉन्फिडेंस वापस लौटेगा, आपकी रेडियंस, एक रेडियंट सोल बनना, जैसे मैग्नेट बनना उन चीज़ों को लेकर जो आपको चाहिए। वाइब्रेशनल मैच बनना। अगर आप कह रहे हो कि मुझे एक काइंड और लवेबल पार्टनर चाहिए, तो वही काइंडनेस, वही लवेबल एनर्जी आप जैसे अपने अंदर पैदा कर रहे हो और उसकी वजह से आप एक वाइब्रेशनल मैच बन रहे हो, तो एक मैग्नेट बन रहे हो आप। और हार्ट चक्रा हीलिंग से ऐसा लगता है कि आप वननेस की कॉन्शियसनेस में बहुत आसानी से उतर पाओगे। बहुत सारी आर्गूमेंट्स, बहुत सारी एक ऐसी ऊर्जा जो ऑपोजिशन की ऊर्जा है, आप जैसे इसे डिसॉल्व कर पाओगे, आप लांघ पाओगे। और आप वो जो वननेस की कॉन्शियसनेस है कि वो चीज़ जो मुझ में भी है और तुम में भी है, चाहे हमारा जेंडर कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, कंट्री कोई भी हो, लेकिन वो क्या है जो हमें जोड़ के रखे हुए, जैसे आप उस कॉन्शियसनेस में ज़्यादा हो। ओके, नेक्स्ट जितना भी टाइम पीरियड है रेस्ट ऑफ 2024 का, आपकी जो आर्टिस्टिक एनर्जी है वो बहुत फ्लो करेगी। तो अगर आप एक आर्टिस्ट हैं, अगर आपका यही करियर पाथ भी है, तो काम बहुत बढ़ सकता है, आपको रिकग्निशन काफ़ी मिल सकती है, या फिर ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पर कुछ लोगों को आर्ट करने का मन बहुत चढ़ सकता है, या फिर आप कोई कोर्स, कोई वर्कशॉप, कोई कॉलेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, आर्ट कॉलेज हो सकता है। लेकिन ये सारे पाथ मुझे आपके लिए ओपन होते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, रेस्ट ऑफ 2024 में आप यहाँ पर दान पुण्य में भी बहुत बड़ा योगदान देने वाले हो। समहाउ आपका ऐसे ही लोगों से पाथ क्रॉस होना है जिनका आपके साथ पास्ट लाइफ का कोई चला आ रहा है, जैसे आपको इस जन्म में उनको कुछ लेखा जोखा है आपका और आपको वो दान पुण्य से चुकाना है। ओके, तो बहुत सारी कर्मा क्लियरिंग है, बहुत सारा कार्मिक डेट है जिसे आप चुकता कर रहे हो दान पुण्य करके। ओके, आई ऑल्सो बिलीव आपकी खुद की पावर, आपकी खुद की वाइटैलिटी भी वापस लौट रही है। काम में रुचि लौटना, रुचि का वापस लौटना, काम में मन टिके आपका, काम करने का मन करे आपका। ओके, कुछ लोगों की अगर जॉब चली गई थी तो मुझे आप दोबारा से किसी जॉब में भी वापस जाते हुए नज़र आ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि रूटीन वापस लौट रहा है आपका, कि सुबह उठना, काम करना, फिर शाम को घर आना, जैसे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। ओके, रैडिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यस, आप यहाँ पर अपने अलग अलग एरियाज़ में, आपकी जो लाइफ है उसमें अलग अलग तरीके से आप अपनी जो है ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हो। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए एक्वेरियस। थैंक यू। चेंज, सेंसिटाइज, और मुझे लगता है कि ये कार्ड भी आना चाहता था क्योंकि दोनों कार्ड्स फ्लिप हुए साथ में। सी, इसके ऊपर लिटरली पैशन लिखा हुआ है और आप देख सकते हो कैनवस। मैं वही आर्ट की एनर्जी देख रही थी। आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ या आपकी लव लाइफ, जो भी आपका सीन है यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट करने वाले हो अपने पार्टनर के साथ। कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट्स होने वाले हैं आपकी पार्टनरशिप में, कुछ चेंजेस आने वाले हैं।
ऐसा लगता है कि आप दोनों अपनी अपनी पावर को अवेकन करने वाले हो और एक साथ में टीम वर्क करने वाले हो और दिखाने वाले हो कि जब दो लोग, दो हील्ड सोल्स जब साथ में आकर काम करती हैं, दो सोलमेट्स जब साथ में आकर काम करते हैं तो क्या क्रिएट होता है। यहाँ पर 5th हाउस की एनर्जी क्रिएशन को दर्शा रही है। जैसे आप अपनी लाइफ की पेंटिंग बनाने वाले हो अपने पार्टनर के साथ मिलकर, और बहुत सारे लोग यहाँ पर डेफिनेटली अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं। ओके, तो यस, आपके रिलेशनशिप की पावर दुनिया देखने वाली है रेस्ट ऑफ 2024 में एक्वेरियस। ये एनर्जी दिख रही है मुझे, टीम वर्क दिख रहा है मुझे आपका। कुछ लोग यहाँ पर प्रेगनेंसी की जर्नी को भी शुरू करेंगे। ओके, ये आपका बड़ा चेंज हो सकता है। लेट्स सी आपके टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं। थैंक यू। कुछ लोगों के घर में एक्वेरियम, ओके, आपके घर में मछलियां आना चाहती हैं, एक्वेरियम की ऊर्जा आपके घर के साथ कनेक्ट करना चाहती है। तो आपके मन में कभी भी अगर क्रॉस करे ये माइंड या आपको ये चीज़ आकर्षित करे, आपको डेफिनेटली उस पर पैसा खर्च करना चाहिए। इससे बहुत बरकत आएगी, अबंडेंस आएगी। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। सेवन ऑफ पेंटिकल्स पहला कार्ड है आपका। द चैरियट, दोनों में 7 नंबर की एनर्जी, क्योंकि इसका नंबर भी 7 होता है। और यहाँ पर भी जो ऊर्जा है यिन एंड यांग की, जो यहाँ भी देखने को मिलती है। माय गॉड, यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप जैसे वेटिंग पीरियड जो है, ये जो वेट कि अभी नहीं, जैसे आप इस माइंडसेट से बाहर आने वाले हो। आप सिंपली कह रहे हो कि इस मोमेंट में मैं कौन सा एक्शन ले सकता हूँ, मैं वहां पर अपनी एनर्जी लगाऊंगा। तो जैसे आप वेटिंग पीरियड से बाहर निकल रहे हो। मुझे ये भी समझ में आता है कि नेक्स्ट 7 मंथ्स की ही एनर्जी बनती है, क्योंकि मैं मई में इस रीडिंग को कर रही हूँ, मई एंड में। तो नेक्स्ट 7 मंथ्स दरअसल आपके बहुत सारी ट्रैवल के हैं, बहुत सारी एक्सप्लोरेशन के हैं, स्टक एनर्जी से बाहर आना और जो काम आप कर सकते हो उसे करना। मुझे बहुत सारे लोग अपने पैशन में अपनी राइटिंग स्किल्स को भी इंप्रूव करते हुए नजर आ रहे हैं। आप किताब लिख सकते हो कोई। यहाँ पर चेंज ऑफ सीनरी दिख रहा है मुझे। आप अमूमन जहाँ एग्जिस्ट करते हो आप वहाँ पर नहीं हो। रेस्ट ऑफ 2024 में आप बिल्कुल नई लोकेशन पर हो, ये चीज़ दिख रही है। इंटरनेशनल ट्रैवल हो सकती है। अगर काफ़ी लंबे समय से आपकी PR आपको नहीं मिल रही या फॉरेन वीज़ा नहीं मिल रहा, तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पर रफ्तार पकड़ते हुए नज़र आ रही हैं। ओके, इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई भी पेपर वर्क है तो उसमें आपकी सक्सेस है यहाँ पर। ओके, कहीं पैसा भी अगर आपने लगाया हुआ था और आपने होल्ड किया उस चीज़ को काफ़ी लंबे समय से, अब आपकी उसकी रिटर्न का भी टाइम पीरियड है। ओके, अनदर 7, माय गॉड, 7 ऑफ सोर्ड्स, द टावर एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे लोग आपकी लाइफ से एग्जिट भी करने वाले हैं एक्वेरियस। खास करके ऐसे लोग जिनका काम ही सिर्फ ड्रामा क्रिएट करना है या झूठ बोलना है या इधर की उधर करना है। आई बिलीव आप जैसे एक डिक्लेरेशन करने वाले हो इन लोगों के बारे में कि व्हाट, मुझे ये नहीं चाहिए। अगर तुम मेरे साथ एक एनर्जेटिक मैच नहीं हो तो आप मेरे साथ डील नहीं कर सकते। ओके, तो बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स आप मुझे डिलीट करते हुए नज़र आ रहे हो अपने फ़ोन से। खास करके जो लोग आप क्या पोस्ट कर रहे हो, आपके जीवन में क्या चल रहा है, वो इधर की उधर करते हैं और आपको पता भी है कि ये लोग कौन हैं। आप इन लोगों को डिलीट करने वाले हो। यहाँ पर टावर कार्ड यही बता रहा है, क्लेंजिंग। आपकी ईमेल किसके पास है, आपके फ़ोन नंबर किसके पास है, कौन से लोग आपके स्टेटस को चेक कर सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पर कोई पोस्ट हो, चाहे वो व्हाट्सएप की कोई पोस्ट हो। आप बहुत माइंडफुल होने वाले हो और यहाँ से जितनी एनर्जी बचेगी ना, उसी की वजह से आप यहाँ पर और सक्सेस को अट्रैक्ट करोगे। जैसे यहाँ से एनर्जी ड्रेन हो रही थी आपकी, यहाँ से एनर्जी जैसे आप बचाओगे तो आपकी सक्सेस आपको दिखने लगेगी। ओके, मेन सक्सेस मुझे आपकी रिलेशनशिप्स में और आपकी ट्रैवलिंग के साथ, आपके एक्सपेंशन के साथ दिख रही है। ओके, मनी वाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें थोड़ी स्लो चलेंगी, लेकिन आप फिर से अपने आप को ट्रैक पर वापस मतलब आप अपने आप को ट्रैक पर पाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि व्हाट, अब रूटीन आ रहा है, अब मैं पैसे को सेव करने के बारे में सोच सकता हूँ, क्योंकि अब मनी आ रही है, स्लोली ही सही लेकिन मनी आ रही है। एक ऐसी ऊर्जा है, स्टेबिलिटी दिख रही है मुझे यहाँ पर।
कुछ लोगों के लिए अगर आपको कोई सेल्फ डैमेजिंग बिहेवियर मैनिफेस्ट हुआ है, या आप अपने नाखून बहुत चबा चबा लेते हो, या फिर बहुत ऐसे टॉर्चर करते हो अपने हाथों को, या कोई और भी ये सेल्फ डैमेजिंग बिहेवियर हो सकता है, कोई भी हो सकता है ये। आई थिंक आप अगर इसको हील कर लें एक्वेरियस, अपनी इस एक आदत को अगर आप हील कर लेना, आपको सच में नहीं पता, अंदाज़ा भी नहीं आप लगा सकते आप कितनी बड़ी सक्सेस को हासिल कर सकते हो। और ये सिर्फ इस साल की एनर्जी नहीं है, ये मैं आपकी ओवरऑल वाइब देख रही हूँ। ओके, इस चीज़ कि आपको इस 7 नंबर की एनर्जी को जाने देना होगा। ये एनर्जी आपको आपके टाइम को वेस्ट करती है। जहाँ टाइम वेस्ट होना बंद हो गया, वहाँ पर सक्सेस के बड़े बड़े दरवाजे खुल जाएंगे। जो लोग शिव जी के खास करके भक्त हैं, आपके लिए बहुत बड़ी सक्सेस है मेरी जान, बहुत बड़ी सक्सेस। लेकिन इसके लिए इस एनर्जी की क्लेंजिंग होना बहुत ज़रूरी है। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। नोटिस, आप नोटिस क्या कर रहे हो? जो भी साइंस हैं, सिंक्रोनिसिटीज हैं, कौन सा वो रंग है जो ज़्यादा आप ऑब्जर्व करते हो, जिसके साथ आप कनेक्ट करते हो, ये सब चीज़ें जो आप नोटिस कर रहे हो, इनमें से कौन सी चीज़ें आपको हेल्प कर रही हैं और कौन सी चीज़ें आप में डाउट, फियर या इनसिक्योरिटीज़ पैदा कर रही हैं। तो जो चीज़ें नेगेटिव चीज़ें पैदा कर रही हैं, उनको त्याग दो, उनको शेड करो, उनको रिलीज़ करो, और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें जो आपको शेप करें, जो आपकी मदद करें, उनको नोटिस करना बहुत ज़रूरी होगा। ओके, आप भी किन लोगों के साथ कनेक्टेड हैं? आप भी लोगों में क्या नोटिस कर रहे हैं? क्या आप सिर्फ लोगों में नेगेटिविटी को नोटिस कर रहे हैं या पॉजिटिव साइड को भी नोटिस कर रहे हैं? तो यही एक एफर्ट होगा आपका। ओके, व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम ऑब्जर्वेशन? नेचर आपको क्या सिखा रही है? बेसिकली आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो नेचर में भी? जितनी ऑब्जर्वेशन बढ़ेगी, उतनी आपकी हाई प्रीस्टेस की एनर्जी बढ़ेगी जो आपके अंदर है, आपकी इंट्यूशन, आपके क्राउन चक्रा की पावर, आपकी 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 इनर वॉइस आपको क्या समझाने में लगी हुई, ये सारे मैसेजेस को आप रिसीव कर पाओगे। ओके, सो ऑब्जर्व करना सीखें ज़्यादा से ज़्यादा। आप कैसे इमोजीज भी यूज़ करते हैं? बहुत सारे लोग यहाँ पर इमोजीज के साथ भी मैनिफेस्ट करते हैं, बहुत सारे एक्वेरियस साइन के लोग। तो आप स्पेसिफिकली कौन से इमोजीज यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि हो सकता है कि जो आप इमोजी यूज़ कर रहे हैं, वही इमोजी यहाँ पर आपके लिए आपकी रियलिटी को भी मैनिफेस्ट कर रहा है। सो माइंडफुल होना, नोटिस करना छोटी छोटी चीज़ों को। ओके, downloads and understanding, truth is being revealed, deep insights are coming from heaven and astral realm। आपके ancestors की तरफ से भी हेल्प है आपके लिए। आपके एंसेस्टर्स भी आपकी मदद करने में लगे हुए हैं ड्रीम स्टेट में, या फिर कह लीजिए जब आप मेडिटेशन करें, जब आपको कोई डाउनलोड मिले, तो वो आपके एंसेस्टर्स की तरफ से हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है इस समय, इस वजह से ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। ओके, रियल क्या है और रियल क्या नहीं है, सच्चा क्या है और झूठा क्या है। इसी वजह से यहाँ पर क्लेंजिंग भी दिख रही है। ओके, आपके लिए मुझे डायमंड आते हुए दिख रहा है, तो डायमंड रिंग हो सकती है, या फिर आप डायमंड की कोई ज्वेलरी भी खरीद सकते हैं रेस्ट ऑफ 2024 में। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। सी, मुझे लगता है कि घर में, मतलब आपके घर में आपका कितना कंट्रीब्यूशन है, ये एनर्जी जैसे इंक्रीज होना चाहती है। जैसे मनी वाइज आप और ज़्यादा फाइनेंशियली अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सको, अपने पार्टनर को सपोर्ट कर सको, अपने आप को सपोर्ट कर सको, जैसे ये एनर्जी इंक्रीज होना चाहती है। लेकिन 7 ऑफ वॉन्ड्स से कुछ ब्लॉकेजेस हैं। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स जैसे आप अबंडेंस को ब्लॉक कर देते हो, ये आपका बिलीफ सिस्टम भी हो सकता है मनी के अराउंड। सो लेट्स सी इसकी हीलिंग आप कैसे कर सकते हो। थैंक यू। टू ऑफ सोर्ड्स, अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करके, पैसे को लेकर जो भी आपका डिसीजन है ना, उसको लेकर आपको बेसिकली उसमें हीलिंग ऐड करनी होगी। जब भी पैसा खर्च करें तो फियर की स्पेस से नहीं, बल्कि यहाँ पर पॉजिटिविटी के साथ कि ये जो मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ ना, ये रिप्लेस हो जाएगा और मनी के साथ और अबंडेंस के साथ।
तो जितना मनी के साथ इस तरीके से अपने रिलेशनशिप को हील करोगे, उतना आपका कॉन्ट्रीब्यूशन मनी को लेकर और बढ़ जाएगा। ओके, सो यस, ज़्यादा मनी आना चाहती है, लेकिन उसके लिए थोड़ा काम करना होगा आपको एक्वेरियस। ओके, ऑलराइट, ये है आपकी रीडिंग। बहुत प्यारी रीडिंग, बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग और बहुत मीनिंगफुल रीडिंग है ये, बाय द वे। सो यस, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय।